हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा टॉपिक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जनरली एग्जाम में क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया होता है कि डिफाइन न्यूट्रॉन्स, डिफाइन इलेक्ट्रॉन, तो आप डेफिनेशन तो लिख देते हैं, लेकिन इतने सिंपल से न्यूमेरिकल्स आप छोड़ देते हैं। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको फुल चांस होते हैं कि पूरे नंबर मिलेंगे और ये बहुत ही मिनिमम टाइम में ये सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, सोडियम 11 एंड 23। तो क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन गिवन फॉलो। जितने भी नीचे आपको जो भी अब मैं लिखने वाली हूँ क्वेश्चंस, उसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो करते चलिए मेरे साथ साथ आप। दूसरा क्वेश्चन ले, Mg मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड मास होता है 25। अब लेते हैं Br, इसका मास होता है 80 एंड नंबर होता है 35। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करके देखिए, बहुत सिंपल है। तो पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल ए, एटॉमिक मास या मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, बट एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो नंबर से उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एटॉमिक नंबर है इसलिए, ठीक है? ऐसा नहीं है, मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से। इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर का या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके इक्वल होंगे या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके इक्वल होंगे। आपको तीनों में से एक भी चीज मालूम है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, कि ये एलिमेंट जितने भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो हमेशा न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए। इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अभी सभी तीनों एलिमेंट क्या है? न्यूट्रल स्टेट में, इनके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब हम सॉल्व करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? दोनों को ऐड करेंगे तब आपका एटॉमिक मास या मास नंबर आएगा। सोडियम का निकालते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे निकाल के देखिए आप भी मेरे साथ। एटॉमिक नंबर कितना है? 11, प्रोटॉन ऑल्सो 11 और बचा है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए दोनों को प्लस करेंगे जब मास आएगा। तो हमें प्रोटॉन मालूम है, मास भी मालूम है, तो इसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए, आपके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आएंगे 12। इसका निकालते हैं अब हम मैग्नीशियम का। इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12 एंड न्यूट्रॉन माइनस करिए 25 में से 12 को 13। ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 35, प्रोटॉन हो जाएंगे 35 एंड न्यूट्रॉन्स 80 माइनस 35 कितना आएगा? फटाफट से माइनस कीजिए, 45। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। कुछ भी गिवन हो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोटॉन दिया है तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे और एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। यदि इलेक्ट्रॉन गिवन है तो उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे और उतने ही आपके एटॉमिक नंबर। बस ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में एलिमेंट आपको दिया गया है उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए। इसके बाद में इसका भी हमने निकाला और इसका भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे वो सभी न्यूट्रल स्टेट में थे। अब हम देखते हैं कि यदि वो आयंस के फॉर्म में हो तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को। NH4 प्लस और NO3 माइनस। अभी तक हमने जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए हैं वो सभी सिंगल एलिमेंट की थी। अब यहाँ पर देखिए आप कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और वो भी किस फॉर्म में है? आयंस के फॉर्म में। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए बट इन्हें एग्जाम में कभी भी स्किप नहीं करना है। ये नीट और जेईई दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड मास नंबर होता है 14। अब ये देखिए इसके ऊपर 3 आयंस प्रेजेंट है, नेगेटिव आयंस। जब नेगेटिव आयंस है दैट मीन्स इसने क्या करा है, किसी अदर एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू न्यूट्रल स्टेट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 7 है बट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट से एक्सेप्ट किए, तो 3 इसमें प्लस कर दो। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके 10, प्रोटॉन हो जाएंगे 7 एंड न्यूट्रॉन हो जाएंगे, माइनस कीजिए 14 में से 7 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक एलिमेंट नाइट्रोजन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो आप पहले लिख लीजिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और इसका होता है 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। तो पहले इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइंड आउट करना है, फिर इसके फाइंड आउट करना है। पर हमें मालूम है कि नाइट्रोजन में न्यूट्रल स्टेट में इसका 7 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर 7। तो यहाँ पर इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। ये अमोनियम आयन बन चुका हमारा, तो अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस इक्वल्स टू क्या आएगा नाइट्रोजन। पहले पूरा फॉर्मूला लिखते हैं हम, नाइट्रोजन एटम एन एटम प्लस हाइड्रोजन कितने हैं एक एन एटम के साथ 4, तो 4 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस चार्ज है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन किसी अदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया यानी कम हो चुका है, और इसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो प्लस आ गया, ज्यादा धन है हमारे पास में तो प्लस का चार्ज है, तो -1 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं हम। नाइट्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पर 1 है और ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 - 1 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पूरे इसके अंदर। नाइट्रोजन एटम के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, क्योंकि इसके ऊपर तो यहाँ पर देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, बस चार्ज किसके ऊपर है हाइड्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस का सिंबल है तो +4 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 टाइम्स हाइड्रोजन एटम है इसलिए 4 का मल्टीप्लाई -1, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो करके देखिए 4 1 = 4 -1 3 और 7 आ जाएगा आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए NH4 के अंदर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 प्लस कितने हाइड्रोजन है 4 और प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ एटम जितने भी हैं उतने सेम ही रहेंगे, तो 1 हो गया और 4 हाइड्रोजन थे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएंगे 4, तो ये आएगा आपका 11 आ गए आपके प्रोटॉन। अब आएंगे न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मास नंबर में से इसको माइनस कीजिए तो 7, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 4 0 हो जाएगा +0 तो ये आ जाएगा 7। फिर से देख लीजिए कि जब भी आपको इस टाइप से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है कि अमोनियम आयन है तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, नाइट्रोजन एटम प्लस जितने भी एलिमेंट साथ में हो प्लस हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 4 है, इंटू 4 कर दिया, बिकॉज इसने क्या करा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है इसलिए -1 इलेक्ट्रॉन। यदि मान लीजिए कोई अदर एलिमेंट है जिसे हमने यहाँ पे नेगेटिव इसीलिए लिया है ताकि आपको दोनों स्टेट में समझ में आ सके कि प्लस रहे तब कैसे फाइंड आउट करना है और माइनस रहे तब कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये अभी हम इसमें सीख लेंगे, क्योंकि इसने डोनेट किया है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। अब नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख देंगे, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या इसका एटॉमिक नंबर हमें मालूम होना चाहिए, तो दोनों के एटॉमिक नंबर लिख दिए, 4 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दिया, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 आ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये तो सेम थे, तो एटॉमिक नंबर दोनों का, ये एक हाइड्रोजन है एक होता है, 4 हाइड्रोजन होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 11। न्यूट्रॉन्स मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया, यहाँ पर भी मास नंबर में से इसको माइनस किया तो आ गया आपका 0। 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 0 करेंगे तो 0, तो 7 + 0 आ गया 7, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, प्रोटॉन हो जाएंगे 11 एंड न्यूट्रॉन हो जाएंगे 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा NO3 के लिए, NO3 माइनस, तो यहाँ पर भी कैसे लिखेंगे हम, नाइट्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पर क्या किया है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी इसने किसी से उधार लिया। मान लीजिए आपके पास में पहले से 5 रुपए थे और आपने 5 रुपए किसी और से उधार ले लिए तो 10 हो गए, या आपके पास में 10 रुपीज थे और आपने 5 किसी को डोनेट कर दिए तो आपके पास 5 में 5 रुपए बचेंगे। यही लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब क्या करना है, इसने किसी और से
कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसके ऊपर 1 चार्ज है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो +1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एटम सेम वैसे ही लिखना है अब हमें कि नाइट्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब हम। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 7 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 8 यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है और +1 करना है। करके देखिए 7 3 8 जा 24 +1 25 और 7 दोनों को प्लस कीजिए, कितना आता है 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें NO3 1 माइनस में 32 इलेक्ट्रॉन्स NO3 1 माइनस के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आई होप आपको अब तो निकालना आ ही चुका होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7 एंड 3 × 8 एटॉमिक प्रोटॉन निकाल रहे हैं हम, तो 3 ऑक्सीजन है आपके, तो 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 + 7 कितना आ जाएगा अब आपका 31। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कीजिए 7 प्लस यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, 3 × 8 24 + 7 बराबर आ जाएगा 31। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 31, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आपको कोई सा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो, इसी टाइप के सेम अब कर, यदि हम बहुत सारे ज़्यादा भी एग्जाम्पल करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको लगभग एक एग्जाम्पल सभी टाइप का करवा दिया है। आप अपने हिसाब से करके देखिए, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर, और एग्जाम में अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन हो तो आपसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो भी आप इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से कर पाएंगे कि एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है और मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे करके देखिए, सीखिए, और उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर आऊँगी और इसको बहुत ईजी वे में और सॉल्व कराऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।